स्मार्ट मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता से गद्दारी, अंबानी से यारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्मार्ट मीटर थोपना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उपभोक्ताओं की जेब पे डाका डालना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों की जेब में डाका डालने वाली सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अंबानी अडानी की सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले हमने सुना था कि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दिए हैं, लेकिन अचानक फिर दोबारा से लगने लगे। तो शायद सरकार के पास में जो चाहती थी वो पहुंच गया है और इसलिए वो लग रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं वहाँ पर जो निजी कंपनी वाले लोग जो मीटर लगा रहे हैं वो गुंडे ही कर रहे हैं, वो पुलिस को लेकर पहुँच जा रहे हैं। भाई कौन सा कानून, जब शासनादेशी नहीं है तो कौन सा कानून की तहत से पुलिस कार्रवाई कर रही है। और हम कह रहे हैं जब मीटर ख़राब ही नहीं है, जो पुराने मीटर थे क्या वो ख़राब थे? जब वो मीटर सही थे तो आपने, या फिर वो मीटर लगाए क्यों आपने? और हमारा मेन कहना ये है, अगर मान लिया कि मीटर ख़राब हो गया और तुम मीटर लगा रहे हो, ज़बरदस्ती लगा रहे हो मीटर, तो हमारा ये मानना है कि जो आप मीटर लगा रहे हो उसको तोड़ो मत ही, क्योंकि तोड़कर आप सबूत ख़राब कर रहे हो। क्योंकि शासनादेश ये है कि अगर मीटर ख़राब हो तभी मीटर लगाया जाएगा, तो ये मीटर तोड़ कर सबूत ख़त्म कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप उस मीटर को तोड़ो मत ही, उस मीटर से इस मीटर को भी जोड़ो, दोनों की रीडिंग्स को सेम करो, ज़ीरो करो, और अगर दोनों की रीडिंग सही आती है तो लोगों में विश्वास पैदा हो जाएगा। फिर लोग इसको मानेंगे कि हाँ भाई मीटर सही है, तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक शासनादेश जारी किया है अभी कि 2000 तक का अगर किसी का बिल आता है तो आप कनेक्शन काट दो। तो साहब किसी में नहीं है पैसे, ये कौन सा है? लोगों को करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों 10-5 लाख के बिल चढ़े हुए हैं, उनके नहीं काट रहे हो, लेकिन गरीब आदमी का आप 2000 रुपये भी काट दोगे। तो हमारी इस पर भी आप पुनः विचार करें और ये जो आदेश हुआ है इसको भी निरस्त करने की कृपा करें। में जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर और कुछ नहीं, जनता की जेब में डाका डालने का स्मार्ट तरीका है। कुल मिलाकर के ये सरकार उपभोक्ताओं को और परेशान करना चाहती है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे उस समय ये कहा गया था कि इससे बिल्कुल सही बिल आएगा, उस समय ये तर्क दिए गए थे कि बिजली चोरी रुकेगी। और हम तो पूछना चाहते हैं, बिजली चोरी कौन कर रहा है? जिसके घर में पहले ही मीटर लगे हुए हैं वो तो बिजली चोरी नहीं कर रहा है, तो बिजली चोरी कौन कर रहा है? और बिजली का बिल तो बड़े पूंजीपतियों पर करोड़ों करोड़ बकाया है, उनसे तो वसूली नहीं हो रही है। असल बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो कवायद है, अडानी साहब को पूरे के पूरे बिजली विभाग को सौंपने की तैयारी है, बिजली के निजीकरण की तैयारी है, और जिससे उपभोक्ताओं की जेब में भी डाका पड़ेगा। और बिजली विभाग के निजीकरण होने से जितने रोजगार भी हैं, वो रोजगार भी, जितने मीटर रीडर हैं, स्मार्ट मीटर लगने से उनकी तो नौकरी खत्म हो जाएगी, जो 10,000 में 15,000 में अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो हमें कहना चाहते हैं स्मार्ट मीटर की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात इसमें है, अगर आप आज के दिन में सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल्कुल उतना ही बिल आएगा जितना आप खर्च करेंगे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या ये है कि पहले जब हम खर्च कर रहे थे तो ज़्यादा बिल आ रहा था। अगर वो ज़्यादा बिल आ रहा था और बिल्कुल एग्जैक्ट बिल नहीं आ रहा था, इसकी जिम्मेदार सरकार है। यानी कि उपभोक्ताओं को उसका इतने साल का बकाया सरकार दे, पहले इस बात को बताए कि स्मार्ट मीटर लगने से जो उसको नुकसान हुआ, आज के दिन तक नुकसान हुआ, स्मार्ट मीटर नहीं लगा था और एग्जैक्ट बिल नहीं आ रहे थे। तो हम कह रहे हैं कुल मिला के जितनी भी पूरी की पूरी ये उठक बैठक सरकार कर रही है, अपने पूंजीपति मित्र जो हैं अडानी को फ़ायदा पहुंचाने कर रही है। पूरे ऊर्जा क्षेत्र को आप देखिए, गैस से लेकर के, तेल से लेकर के, बिजली से लेकर के अंबानी अडानी को देने की तैयारी है। आज के दिन में जो गैस का संकट है उसकी वजह लड़ाई भी है, लेकिन उसकी वजह ये भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र को आपने निजी कंपनियों में दे दिया। पूरे के पूरे तेल के जो कुएँ हैं वो सारे के सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दिए, रिलायंस पेट्रोकेमिकल को दे दिए। और आज के दिन में जो 10 किलो का सिलेंडर की बात आ रही है, पूरे के पूरे देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के सिलेंडर आप कह रहे हैं कि बदल देंगे, 14.6 किलो से 10 किलो का कर देंगे। तो कौन बना रहा है? अडानी, अंबानी बना रहे हैं। अंबानी बनाएंगे तो आप समझिए कितने करोड़ उपभोक्ताओं को 10 किलो का सिलेंडर का अरबों खरबों रुपए का मामला है। तो अपने पूंजीपति मित्र को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिजली का स्मार्ट मीटर भी लग रहा है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, पूरे ऊर्जा सेक्टर को उनके हवाले कर दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं की कीमत पे, जनता की कीमत पे हम एक कहना चाह रहे हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, निजीकरण पे रोक लगनी चाहिए। हम अगर आगे ये हमारे नहीं सुनते हैं तो विशाल जन आंदोलन होगा और इसमें हम पूरे देश भर में, प्रदेश भर में फैलाएंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। ये सरकार लोकतंत्र ख़त्म करके राजतंत्र लाना चाह रही है। राष्ट्रीयकरण न करके निजीकरण करना राष्ट्र के प्रति गद्दारी है। मैं तो ये कहता हूँ सामाजिक लोकतंत्र कायम देश में होना चाहिए, जबकि सरकार निजीकरण करके निजी लोगों को सत्ता सौंप रही है। अगर सरकार
लोकतंत्र नहीं रह सकती है तो सरकार को गद्दी छोड़ देना चाहिए। ये भारत देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें निजीकरण का क्या मतलब है? निजीकरण का मतलब अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए और आम समाज को, आम जनता को सरकारी तंत्र से दूर रखने का ये तरीका है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये राष्ट्रीयकरण न करके निजीकरण करना अपने चहेते लोगों को, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने से मतलब है, जबकि देश पूरे देश के लोगों का है और पूरे देश के लोग उसे सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के हाथों इस देश को दिया जा रहा है जो बिल्कुल निंदनीय है और राष्ट्र विरोधी भी है। राष्ट्र विरोधी इसलिए है कि अगर देश का आम नागरिक खुशहाल रहेगा, सही रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। अब हमारे देश में इस समय सरकारी अस्पतालों को बंद करके निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को ख़त्म करके प्राइवेट स्कूल खोले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपने प्राइवेट लोगों को मजबूत करना और आम जनता को त्रस्त करना। मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में आम गरीब आदमी का तो इलाज भी संभव नहीं हो पाएगा। लोग इलाज के बगैर मर जाएंगे और शिक्षा के बगैर रहेंगे। इस देश को शिक्षा विहीन करने का एक तरीका है जिसका हम घोर विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो जन आंदोलन करेंगे।